की जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान के बीच अहम वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ तौर पर कहा कि 21 घंटे तक चली लंबी बातचीत के बावजूद दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस कहानी को अगर थोड़ा और गहराई से समझे तो सिर्फ ये एक फेल हुई मीटिंग नहीं है, बल्कि कई परतों वाली एक भू राजनीतिक शतरंज है, जिसमें हर चाल के पीछे लंबी रणनीति छिपी हुई है। इस्लामाबाद जहां ये बातचीत हुई, वो खुद भी इस कहानी का एक अहम किरदार बन जाता है। अमेरिका का पाकिस्तान के जरिए बातचीत करना ये दिखाता है कि वॉशिंगटन सीधे टकराव से बचते हुए बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता तलाश रहा था, लेकिन इसी से ये भी संकेत मिलता है कि भरोसे का स्तर कितना कम है। कमरे के अंदर की स्थिति को अगर और करीब से देखें तो जेडी वेंस का रवैया पारंपरिक डिप्लोमेसी से अलग बताया जा रहा है। आमतौर पर ऐसे संवेदनशील मामलों में नेता नरम भाषा और ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बातचीत जारी रहे, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा था। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी पक्ष ने 3 बड़ी मांगे सामने रखी। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तुरंत सीमित करे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बिना शर्त खोला जाए और हिजबुल्लाह से दूरी बनाई जाए। ईरान के लिए ये मांगे सिर्फ शर्तें नहीं थी, बल्कि उसकी रणनीतिक ताकत को खत्म करने जैसी थी, और यहीं से बातचीत पर टकराव शुरू हो गया। ईरानी प्रतिनिधियों का रुख शुरू से ही सख्त था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो बातचीत की टेबल पर आए। इसका मतलब ये था कि वो पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब जेडी वेंस ने ले लो या छोड़ दो जैसी टोन अपनाई तो माहौल और बिगड़ गया। अब जरा उस 20 मिनट वाले घटनाक्रम को भी समझिए। जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, कैमरे बंद हुए और सामान्य प्रोटोकॉल के मुताबिक अगला कदम होना चाहिए था होस्ट देश के नेता से मुलाकात, लेकिन जेडी वेंस ने शहबाज शरीफ से मिलने का समय नहीं लिया। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्नब नहीं था, बल्कि 3 संभावित संदेश इसके पीछे हो सकते हैं। अमेरिका इस बातचीत को ज्यादा गंभीर परिणाम देने वाला नहीं मान रहा था। ये एक प्रेशर टैक्टिक था, ईरान को दिखाने के लिए कि अमेरिका के पास समय नहीं है, या फिर पहले से तय था कि अगर डील नहीं हुई तो तुरंत अगला कदम सख्ती होगा। अब ईरान के बयान को गहराई से समझते हैं। जब ईरान कहता है कि अमेरिका की डिमांड्स अस्वीकार्य थी, तो उसका मतलब सिर्फ तकनीकी शर्तों से नहीं, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 1979 की इस्लामिक क्रांति से लेकर कई बार हुए समझौतों के टूटने तक का इतिहास है। ईरान का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वो झुका तो उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी, और उसे ये भी भरोसा नहीं कि अमेरिका भविष्य में समझौते का पालन करेगा। यानी ये सिर्फ क्या मांग रखी गई का मामला नहीं है, बल्कि कौन मांग रहा है और कितना भरोसा है का मामला है। अब जरा संभावित नतीजों पर आते हैं। अगर सीज फायर टूट जाता है तो सबसे पहला कदम संभवतः एयर स्ट्राइक होगा। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं, संकेत भी दे चुके हैं कि ईरान के न्यूक्लियर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन असली खतरा यहाँ से शुरू होता है। ईरान सीधे जवाब देने के बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर अपनाता रहा है, यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करना, क्षेत्रीय समूहों के जरिए जवाबी हमले, साइबर अटैक। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण इस पूरे खेल का सबसे बड़ा कार्ड है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ईरान इसे बंद करता है तो असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि भारत, चीन, यूरोप, हर जगह पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दूसरा बड़ा खतरा मल्टी वॉर फ्रंट का है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ईरान के खिलाफ सख्त रुख रखते आए हैं। अगर अमेरिका ईरान टकराव बढ़ता है तो इजराइल भी इसमें सीधे शामिल हो सकता है। लेबनान, सीरिया, इराक, पूरा क्षेत्र युद्ध का मैदान बन सकता है। लेकिन अभी भी एक डिप्लोमेटिक विंडो खुली हुई है। जेडी वेंस का छोड़ा हुआ प्रपोजल बहुत अहम है। ये एक तरह का फाइनल ऑफर भी हो सकता है और एक नेगोशिएशन बेस भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगला राउंड किसी न्यूट्रल देश जैसे ओमान या कतर में हो सकता है, जहां माहौल ज्यादा संतुलित हो, क्योंकि सच्चाई यह है कि जंग दोनों ही देशों के लिए महंगी है। अमेरिका के लिए सैनिक संसाधन और वैश्विक दबाव है, तो ईरान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और आंतरिक अस्थिरता। इसलिए ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक इंटरवल है। अगला सीन या तो बातचीत का होगा या फिर मिसाइलों का, और दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अगली चाल कौन चलता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।